हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा ये टॉपिक है द गुलबेकियन रिपोर्ट कम्युनिटी वर्क एंड सोशल चेंज पर आधारित। आप सबको मैं बता दूं 1 अक्टूबर 2022 को समाज कार्य प्रश्न पत्र यूजीसी नेट सोशल वर्क में आप लोगों से एक प्रश्न पूछा गया था द गुलबेकियन रिपोर्ट के संबंध में। बेसिकली ये क्या है, इस पे क्या चीज़ें होती है, किन चीज़ों की रिपोर्ट तैयार होती है, इन सभी के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे कि इसके सामुदायिक कार्य के अंतर्गत क्या इसका एक अहम पहलू है गुलबेकियन रिपोर्ट 1968 की। आपको बता दूं, यदि आप यूजीसी नेट या एमपी सेट या आप एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट हैं और सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी भी जाएगी समाज कार्य के संबंध में। टॉपिक है द गुलबेकियन रिपोर्ट और आपको बता दो कम्युनिटी वर्क एंड सोशल चेंज पर आधारित है ये द गुलबेकियन रिपोर्ट। ठीक है, आपको बता दूं समुदाय कार्य को शामिल करने के लिए ये एक्टिविटी यहाँ पर जो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में इसको एक अहम क्रिया के रूप में देखा गया है। तो गुलबेकियन रिपोर्ट वास्तव में प्रशिक्षण के इर्द गिर्द जो है केंद्रित थी, लेकिन अनिवार्य रूप से इसका जाल बहुत व्यापक था। तो सामुदायिक कार्य को शामिल करने के लिए यह लिया गया था द गुलबेकियन रिपोर्ट को। इसमें अगर हम बात करें तो उपलब्ध बाहरी जो संसाधन थे उन संसाधनों की मदद से स्थानीय लोगों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निर्णय लेने, योजना बनाने और कार्यवाही करने में मदद करना, स्थानीय सेवाओं को उन लोगों के लिए प्रभावी, उपयोगी तथा सुलभ बनाने में मदद करना जिनकी ज़रूरतें वे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों के लिए नियोजन में विभिन्न सेवाओं के बीच अंतर संबंध को ध्यान में रखते हुए लगातार बदलती परिस्थितियों में नई सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुकूल की भविष्यवाणी करना। यह प्रक्रिया बेसिकली द गुलबेकियन रिपोर्ट 1968 के अंतर्गत जिक्र किया गया था। इसका जो काम था द गुलबेकियन रिपोर्ट का, ये प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता था। ये परिवार के साथ, व्यक्ति के साथ और समुदाय के साथ, समूह के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम करता था। बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर कोई भूमिका रही है तो स्थानीय व्यक्ति रहे हैं गुलबेकियन रिपोर्ट में, फिर दूसरे नंबर पे परिवार रहा है, तीसरे नंबर पे समुदाय रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सामुदायिक कार्य के पहलू को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर हम बात करें स्थानीय एजेंसी या अंतर एजेंसी की बात हो, जैसे संगठन, संघ या स्थानीय अथॉरिटी या वैधानिक और आप स्वैच्छिक संगठन भी कह सकते हैं, इनके साथ जो है कार्य करने में सक्षम रहा है गुलबेकियन रिपोर्ट। यानी इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। स्थानीय एजेंसी के परिप्रेक्ष्य में भी, चाहे वो संगठन हो, संघ हो या स्वैच्छिक संगठन हो, ठीक है, उनमें ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सामुदायिक कार्य पर योजना और नीति निर्माण में भी एक अहम भूमिका निभाती है द गुलबेकियन रिपोर्ट। पेपर में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि गुलबेकियन रिपोर्ट कब पब्लिश की गई थी, ये बेसिकली कम्युनिटी वर्क और सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए सन 1968 में यह रिपोर्ट जो है लाई गई थी। किसको रख के ध्यान में? सामुदायिक कार्य को और सामाजिक परिवर्तन को। जब इनकी रिपोर्ट को लाया गया तो उसका नाम रखा गया द गुलबेकियन रिपोर्ट। हालांकि इस रिपोर्ट को गुलबेकियन जी ने ही प्रकाशित किया है और कब किया था तो 1968 में किया था। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, साथ ही साथ उसके कार्यों पर भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इससे समिति ने निष्कर्ष निकाला कि सामुदायिक कार्य में सीधे पड़ोस के काम, सेवाओं और लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध, अंतर एजेंसी समन्वय और योजना और नीति निर्माण के पहलू को शामिल किया गया। एक महत्वपूर्ण खंड में इन्होंने तर्क दिया।
बेसिकली अभी मैंने आपको बताया है सामुदायिक कार्य की जब पहलू की बात होगी तो उस समय प्रत्यक्ष कार्य जो होंगे वो स्थानीय व्यक्ति, परिवार और समुदाय होगा, और दूसरे नंबर पे स्थानीय एजेंसियां होंगी जहाँ पे संगठन, संघ और प्राधिकरण, वैधानिक और स्वैच्छिक संगठन शामिल हो जाएगा, और तीसरे नंबर पे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कार्य जहाँ योजना और नीति निर्माण की एक अहम भूमिका होती है। तो इतनी चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है, और ये बेसिकली प्रक्रिया द गुलबेकियन रिपोर्ट के अंतर्गत 1969 में आई थी। तो ये बेसिकली एक प्रकार का कार्य है। ये क्या दर्शाया गया है, सामुदायिक संगठन के अंतर्गत कार्य की पहलू पर जिक्र किया गया था गुलबेकियन रिपोर्ट 1969 में। ध्यान रखेंगे कार्यों को भी, मैंने भी जो कार्य 3 बताए हैं, प्रत्यक्ष, स्थानीय और क्षेत्रीय, उससे भी आप लोगों से पेपर में सवाल आ सकता है। फिर कह रहा है आपसे यहाँ पे कि यह सामुदायिक कार्य समारोह शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, साथ ही साथ पादरियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, वास्तुकारों, योजनाकारों, प्रशासकों और अन्य लोगों के पेशेवर अभ्यास का एक मान्यता प्राप्त हिस्सा होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन की आधुनिक परिस्थिति में यह एक आवश्यक पूर्वकालिक व्यावसायिक कार्य भी है। तो यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आधुनिक परिस्थितियों के आधार पे व्यावसायिक समाज कार्य को रिलेट करता है, जहाँ पे एक प्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता या वास्तुकार या योजनाकार या प्रशासक, यानी आप ये कह सकते हो कि एक प्रकार से जो प्रशिक्षित व्यक्ति है उसकी भूमिका सामाजिक परिवर्तन में देखने को मिलती है। तो यहाँ 2 चीज़ों पे जिक्र किया गया द गुलबेकियन रिपोर्ट में। एक बात ये कही गई कम्युनिटी वर्क, दूसरी बात कही गई सामाजिक परिवर्तन। कम्युनिटी वर्क में क्या बातें थी, कम्युनिटी वर्क में क्लाइंट को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यों के पहलुओं पर जिक्र किया गया, और सामाजिक परिवर्तन में क्या बातें रही, जो व्यक्ति प्रशिक्षित है उस व्यक्ति की भूमिका बताई गई कि किस तरीके से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में अपना वो कार्य करता है। तो याद रखिएगा ये एक्टिविटी आप लोगों से एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकती है ना। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक था द गुलबेकियन रिपोर्ट। हालांकि इसकी PDF मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। एक गुलबेकियन आयोग आया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुलबेकियन आयोग की भी भूमिका थी। ये बेसिकली सामाजिक विज्ञान के विषयों में संगठन में अपर्याप्तता को दूर करने की मांग करने के लिए द गुलबेकियन आयोग को लाया गया था, ठीक है। इसमें अगर हम आपसे बात करें तो इसमें 3 बैठकें हुई। वो 3 बैठकें थी आप लोगों की 1994 से लेकर 1955 के बीच में। और जब बात आती है कि इसी गुलबेकियन आयोग का जब गठन किया गया तो 18 जुलाई 1956 को किया गया। आगे अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कैलोस्टेड गुलबेकियन फाउंडेशन, ठीक है, एक गुलबेकियन फाउंडेशन भी है, ये वही नाम है, आप ध्यान रखेंगे कैलोस्टेड या कैलोस्टे गुलबेकियन फाउंडेशन, नाम 18 जुलाई 1956 आप जरूर ध्यान रखेंगे। पेपर में अगर आता है सवाल तो आप बताइएगा। ये जर्मनी की जो है एक धर्मार्थ फाउंडेशन है, एक धर्मार्थ संगठन या कह लीजिए या संघ कह लीजिए। इसी गुलबेकियन फाउंडेशन की स्थापना 18 जुलाई 1956 को हुआ था। पुर्तगाल में ये स्थित है, याद रखेंगे ये चीज़ें। वहीं अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसके जो संस्थापक रहे हैं ये भी जो है कैलोस्टेड सर्किस गुलबेकियन रहे हैं, इसके संस्थापक। स्थापना आप देख सकते हैं 18 जुलाई 1956। टाइप ये देख सकते हैं निजी संस्था है। उसके बाद इसका केंद्र जो है, इसका मुख्य जो कार्य है कला है, विज्ञान है और शिक्षा है। मैंने आपको बताया भी है सामाजिक विज्ञान विषयों के संगठन में जो अपर्याप्तता होती है उसको दूर करने की मांग करता है ये गुलबेकियन आयोग। जगह कौन से, लिस्बन में, और ये कहाँ, पुर्तगाल में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है द गुलबेकियन रिपोर्ट के संबंध में। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने तथ्य पर जिक्र किया है, इसकी PDF मैं अभी आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। यदि आप UGC नेट, MP सेट या MSW MPPSC सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8506031308 पर आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही।